how are you all? Hope you all are doing very good. So today I'm going to start your new chapter of class 5th, which is chapter number 7, more on Scratch. ठीक है, सो आज हम स्क्रैच प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. सो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट डू वी मीन बाय स्क्रैच. इट इज अ फ्री fun-based visual programming language. This computer language is fairly easy for anyone to learn with fun. All commands which are blocks on the screen, you move blocks into a set order and then configure them to create interactive stories, games and animations. So Scratch 3 क्या है? एक free फन बेस्ड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ये कंप्यूटर लैंग्वेज काफ़ी इजी है, यानी कि इसे कोई भी बहुत आसानी से लर्न कर सकता है एंड इसको यूज़ किया जा सकता है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू लर्न विद फन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जितने भी कमांड्स होते हैं इसमें, जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं, वो सभी स्क्रीन पर प्रेजेंट होते हैं. हम उन सभी को मूव करके स्क्रीन पर लाते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है. फिर उन्हें कॉन्फ़िगर करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरैक्टिव स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं. नाउ वेरिएबल्स इन स्क्रैच. अब स्क्रैच में वेरिएबल्स क्या क्या हैं? सो वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड इंफॉर्मेशन सच एज वर्ड और अ नंबर. दे आर अ नेम्ड लोकेशन वेयर यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन. वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स फॉर वन और फॉर ऑल द स्प्रिट्स. सो वेरिएबल्स क्यों यूज किया जाता है? इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए. कोई भी वर्ड है, नंबर है, उसको होल्ड करने के लिए वेरिएबल्स का यूज किया जाता है. वेरिएबल्स एक नेम्ड लोकेशन है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. हम किसी एक या फिर सभी स्प्रिट्स के लिए वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. सो ग्लोबल वेरिएबल सबसे पहले. सो इफ अ वेरिएबल इज क्रिएटेड टू बी यूज्ड एंड मॉडिफाइड बाय ऑल द स्प्रिट, देन इट इज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल. अगर कोई वेरिएबल क्रिएट किया गया है एंड उसको यूज्ड एंड मॉडिफाई किया जाएगा सभी स्प्रिट्स के थ्रू, सो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. एक ग्लोबल वेरिएबल को क्या किसी भी स्प्रिट पे क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू को एक्सेस या मॉडिफाई किया जाएगा बाकी जो स्प्रिट्स है उस प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी कर सकते हैं इफ इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल. नेक्स्ट वी कम टू लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल को एक्सेस या मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो स्प्रिट कर सकता है जहां से वो क्रिएट हुआ है. सिर्फ वही स्प्रिट उसको मॉडिफाई या एक्सेस करेगा इफ इट इज अ लोकल वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्रिएटिंग अ वेरिएबल. अब वेरिएबल को क्रिएट कैसे किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, क्लिक ऑन द वेरिएबल्स ब्लॉक. सबसे पहले वेरिएबल्स ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे. फिर क्लिक ऑन मेक अ वेरिएबल. फिर मेक अ वेरिएबल पे हमें क्लिक करना है. देन टाइप अ नेम इन न्यू वेरिएबल नेम बॉक्स. फिर हमें न्यू वेरिएबल नेम बॉक्स में कोई भी नेम टाइप करना है. सेलेक्ट वेदर द ब्लॉक इज फॉर ऑल स्प्रेड और फॉर द स्प्रेड ओनली. फिर हमें इस ब्लॉक को भी सिलेक्ट करना है कि हम उस वेरिएबल को सभी स्प्रिट्स के लिए चाहते हैं या सिर्फ एक स्प्रिट के लिए चाहते हैं. सो उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. देन वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन. फिर लास्ट में ओके बटन पे क्लिक करेंगे. ओके, सो योर वेरिएबल विल बी क्रिएटेड फॉर दैट काइंड ऑफ स्प्रिट. नाउ कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ अ स्प्रिट. अब किसी भी स्प्रिट के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, सो उसके लिए वी यूज सेंसिंग ब्लॉक. कौन सा सेंसिंग ब्लॉक का यूज किया जाता है? सेंसिंग ब्लॉक क्या है? इट गिव्स एन आंसर व्हेन आस्क्ड द क्वेश्चन. जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर सेंसिंग ब्लॉक हमें प्रोवाइड करता है. कैसे? कलर कोडेड होते हैं आपके सेंसिंग ब्लॉक, जिसमें एक लाइट ब्लू शेड होती है एंड इसका यूज किया जाता है टू डिटेक्ट डिफरेंट स्प्रिट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द एज ऑफ द स्टेज. इसका यूज करते हैं हम डिफरेंट स्प्रिट्स एंड जो एलिमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के, उनको डिटेक्ट करने के लिए, सो दैट उसको हम स्टेज की एज पे इंक्लूड कर सके. ये हमारे स्प्रिट के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं एक बेटर मैनर में. जो टेबल अब हमें यहाँ पे गिवन है वो क्या है, इस टेबल में दिखाया जा रहा है जो क्या है, डिफरेंट कोड ब्लॉक्स होते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फिट हो जाएंगे. जैसे कि सबसे पहला है ये वाला ब्लॉक विच इज टचिंग माउस पॉइंटर. इसका फंक्शन क्या है? इट चेक्स इफ इट स्प्रिट इज टचिंग द माउस पॉइंटर. ये चेक करता है कि जो स्प्रिट है क्या वो माउस पॉइंटर को टच कर रहा है, जो एज है, या फिर किसी अनदर स्प्रिट को टच कर रहा है. अगर स्प्रिट किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को टच करता है तो ब्लॉक क्या करता है, ट्रू वैल्यू पे रिटर्न हो जाता है. एंड इफ इट इज नॉट, इट रिटर्न्स फॉल्स. ठीक है, सो इसको यूज किया जाता है इफ देन ब्लॉक के साथ. नेक्स्ट इज टचिंग कलर. ओके, ये चेक करता है कि स्प्रिट जो है, वेदर स्प्रिट इज टचिंग अ स्पेसिफाइड कलर. क्या ये स्प्रिट हमारे किसी स्पेसिफाइड कलर को टच कर रहा है? ओके, अगर करेगा तो ब्लॉक आपका ट्रू पे रिटर्न हो जाएगा. ओके, सो ये भी आपका इफ देन ब्लॉक के साथ यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज दिस.
ओके, ये क्या करता है, मेक्स एन इनपुट बॉक्स, ये एक इनपुट बॉक्स बनाता है जिसमें एक स्पेसिफाइड टेक्स्ट होता है इसके ऊपर एंड ये डिस्प्ले होता है स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में। यूजर फिर क्या कर सकता है, इसके अंदर टेक्स्ट एंटर कर सकता है, फिर इसको सबमिट कर देगा। इनपुट कहाँ स्टोर हो जाएगा, जो आंसर ब्लॉक होगा आफ्टर दैट इट विल स्टोर ओवर देयर। नेक्स्ट इज आंसर, ये क्या करता है, जो मोस्ट रीसेंट टेक्स्ट आपने एंटर किया है विद द आस्क एंड वेट ब्लॉक, उसे होल्ड करता है। नेक्स्ट इज की स्पेस प्रेस्ड, ये ब्लॉक्स चेक करता है कि स्पेसिफाइड की जो प्रेस हुई है, ओके, वो जो भी मतलब स्पेसिफाइड की है वो प्रेस हुई है या नहीं, उसको चेक किया जाता है बाय यूजिंग दिस ब्लॉक। अगर की आपकी प्रेस होगी तो ब्लॉक ट्रू पे रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न टू फॉल्स। ठीक है, चलो लेट अस क्रिएट अ प्रोग्राम एंड हियर योर कैट मियाओ। अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी जो कैट है वो मियाओ साउंड प्रोड्यूस करेगी। सो व्हाट आर द स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द इवेंट बटन टू शो द इवेंट ब्लॉक। सबसे पहले इवेंट बटन पे हम क्लिक करेंगे इवेंट ब्लॉक देखने के लिए, फिर वहां पे जो मोशन बटन होगा उस पर क्लिक किया जाएगा मोशन ब्लॉक को शो करने के लिए। ओके, देन ड्रैग अ मूव 10 स्टेप ब्लॉक, फिर जो ड्रैग अ मूव 10 स्टेप ब्लॉक है उसे हमें कहाँ कोड एरिया में लेकर आना है, वैल्यू को कहाँ चेंज करना है, 100 में, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक द कंट्रोल बटन टू शो द कंट्रोल ब्लॉक, फिर कंट्रोल बटन को हम क्लिक करेंगे कंट्रोल ब्लॉक शो करने के लिए। फिर ड्रैग इफ देन ब्लॉक को ड्रैग किया जाएगा कोड एरिया में, जो कि ये है आपका। ठीक है, फिर ड्रैग अ टचिंग माउस पॉइंटर ब्लॉक फ्रॉम द सेंसिंग ब्लॉक एंड यूज इट विद इन इफ ब्लॉक। फिर आप क्या करोगे, टचिंग माउस पॉइंटर ब्लॉक को ड्रैग करके लाओगे सेंसिंग ब्लॉक से और उसको इफ ब्लॉक के साथ यूज करोगे। फिर ड्रॉप डाउन एरो जो आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट टू टचिंग माउस पॉइंटर ब्लॉक। टचिंग माउस पॉइंटर ब्लॉक के जस्ट बराबर में नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन एरो होगा आपको उस पर क्लिक करना है एंड वहां से सेलेक्ट करना है एच उस लिस्ट में से। ठीक, फिर आपको ड्रैग करना है स्टार्ट साउंड म्यू, ओके म्याओ, साउंड म्याओ को क्या करना है, ड्रैग करना है साउंड ब्लॉक में से एंड उसको कहाँ रखेंगे, इफ देन ब्लॉक के अंदर रखेंगे। देन क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग बटन टू सी द आउटपुट, फिर जो ग्रीन फ्लैग बटन होगा आप उस पर क्या कर देंगे, क्लिक करेंगे सो दैट आप अपना आउटपुट देख सकते हो। कीप ऑन क्लिकिंग दिस आइकन अंटिल द कैट रीचेस द एज, फिर आप क्या करेंगे, इस बटन को तब तक क्लिक करते रहेंगे जब तक आपकी जो कैट है वो एज तक ना पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजिंग द सेंसिंग मेन्यू, सेंसिंग मेन्यू को यूज कैसे किया जाता है, सो नाउ यूज द सेंसिंग मेन्यू फॉर आस्क द यूजर फॉर एज, यूजर टाइप्स एंड एज, डिस्प्ले द स्टोर्ड आंसर। हम सेंसिंग मेन्यू का क्या करते हैं, यूज करते हैं यूजर से उसकी एज पूछने के लिए। यूजर अपनी एज उसमें टाइप करेगा जो कि आपको स्टोर्ड आंसर में डिस्प्ले होती है। सो कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है जिसका नेम होता है एज। ओके, फिर जब हम वेरिएबल एज को क्रिएट कर लेते हैं सो फिर अब उसके बाद हम कुछ ब्लॉक स्टैक जो है वो स्प्रेड के लिए क्रिएट करते हैं। फिर हमें ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना है, कैट एक मैसेज डिस्प्ले करेगी जिसमें होगा व्हाट्स योर एज। ओके, फिर हम अपनी एज यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने 13 एज एंटर करी है, सो उसके बाद टिक बटन पे वी हैव टू क्लिक। ओके, सो जैसे ही आप अपनी एज एंटर करोगे सो कैट क्या बोलेगी, आई नो योर एज इज 13, जो भी आप एज एंटर करोगे वो ही एज आपकी वो कैट वहां पे प्रोनाउंस करेगी। दैट यहाँ पे हमने 13 टाइप किया था तो ये क्या बोलेगी कि दैट आई नो योर एज इज 13। ओके, नाउ प्रोजेक्ट चेज द स्टारफिश, अब एक प्रोजेक्ट है चेज द स्टारफिश। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट यूजिंग स्क्रैच ब्लॉक। अब हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं स्क्रैच ब्लॉक्स का यूज करके। सो सबसे पहले चेज द स्टारफिश, स्टारफिश है इसको हम चेज करेंगे। व्हाट आर द स्टेप्स, सबसे पहले स्टारफिश स्प्रिट को हमें चूज करना है जो कि कहाँ होगी, आपके लाइब्रेरी में जो एनिमल कैटेगरी है वहां से आप इसको स्टारफिश स्प्रिट को चूज करेंगे। सेकेंड स्टेप, चूज द अंडर वाटर टू बैकड्रॉप फ्रॉम द लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी में से ही अंडर वाटर टू बैकड्रॉप को आपको चूज करना है। थर्ड, क्लिक ऑन द स्टारफिश स्प्रिट टू मेक इट एक्टिव एंड क्रिएट द ब्लॉक स्टैक एज शोन, फिर उसके बाद जो स्टारफिश स्प्रिट है आप उस पर क्लिक करोगे सो दैट वो एक्टिव हो जाए और फिर ब्लॉक स्टैक क्रिएट करोगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके से। ओके, फिर हमें एक अनदर स्प्रिट ऐड करनी है जिसका नेम है डाइवर 1, वो कहाँ होगी, आपकी लाइब्रेरी में जो पीपल कैटेगरी है वहीं होगी, वहां से आप उसको ऐड करोगे। फिर डाइवर 2 स्प्रिट पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे सो दैट वो भी एक्टिव हो जाए। देन क्रिएट द ब्लॉक स्टैक एज शोन, फिर ब्लॉक स्टैक बनाएंगे जैसे कि आपको दिखाया गया है। नाउ क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू रन योर प्रोजेक्ट, फिर आपको ग्रीन फ्लैग पे अगेन क्या करना है, क्लिक करना है सो दैट क्या हो, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाए समवॉट लाइक दिस, इस तरीके से फिर आपको क्या दिखेगा, एनिमेशन इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, चलो, सो द चैप्टर इज completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.